राजस्थान का हनुमानगढ़ एक बार फिर चर्चा में है। हनुमानगढ़ की पुलिस इस बात के लिए चर्चा में है क्योंकि हनुमानगढ़ की पुलिस ने एक ऐसे आदतन अपराधी को 1 साल के लिए बिना मुकदमे के जेल में डलवा दिया है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये हुआ है। ये हुआ किस एक्ट के तहत है? पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे 1 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। अब इस 1 साल के दौरान कहीं न कहीं जिस प्रकार से वो आदतन अपराधी था, एनडीपीएस की लगातार कार्रवाइयों में संलिप्त था, तो उसको कहीं न कहीं हमारी पुलिसिंग के लिए और प्लस हनुमानगढ़ जिले के लिए कहीं न कहीं राहत की खबर है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पुलिस कप्तान डॉक्टर राजीव पचार। उनसे जानेंगे भी पिट एनडीपीएस एक्ट का ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से आप एक आदतन अपराधी को 1 साल के लिए जेल में रख सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा राजीव जी, किस तरीके से जो पिट एनडीपीएस एक्ट है उसका ख्याल आया भी ऐसे आदतन अपराधियों को जेल में रखा जाए ताकि गतिविधियां जो है एनडीपीएस की कम हो जिले में। ये आपको भी पता होगा कि अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले खास तौर से मादक पदार्थों के सेवन को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और युवा पीढ़ी के अंदर बहुत तेज़ी से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसके खास तौर से जो लोग उसमें व्यापार कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी को इस धंधे में धकेल रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने ये जो बाकी जो प्रयास थे, वो जब सारे कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, उस स्थिति में इसका हमने प्रयोग किया। बेसिकली एनडीपीएस एक्ट 1985 में जब बनाया गया था, तो उसमें साथ में ये भी प्रावधान किए गए थे कि जो व्यक्ति इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी करके जो पैसा कमा रहा है, कोई संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो उसके अटैचमेंट के भी प्रावधान है। और उस व्यक्ति को यदि उसने बेल का लाभ ले लिया और उसके बावजूद वो उन गतिविधियों में संलिप्त है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, उसके अंदर निरुद्ध करवाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया ये है कि हम उसका एक पुलिस अधीक्षक उसका एक प्रपोजल तैयार करके होम डिपार्टमेंट को भेजता है। होम डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी करता है और उसके बाद उनको होम डिपार्टमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए एक समस्या बन रहा है और अन्य जो लीगल कोर्स हैं वो काम में ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, किसी तरह अपनी बेल मैनेज कर पा रहा है या बेल हो जा रही है, और उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर है और लोग इसकी गवाहियां देने से डर रहे हैं, इसलिए उसको सजा भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह मादक पदार्थों के व्यापार में हैं, वो निश्चित तौर पे उनके पास मसल पावर भी है, वो अवैध हथियार भी अपने साथ कहीं न कहीं रखते हैं और पैसे की ताकत उनके पास जो अवैध अर्जित पैसा उससे आ जाती है। तो जिसके कारण फिर आम लोग इसकी गवाही देने से डरते हैं। तो हमने ये सोचा कि अब इन लोगों पे इस तरह की कार्रवाई जो एनडीपीएस के कानूनी प्रावधान हमें दिए गए हैं उसका सदुपयोग करें। होम डिपार्टमेंट जब उसको डिटेंशन को कंफर्म कर देता है, तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 3 ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज बैठते हैं और वो सारे केस को रिव्यू करते हैं। वो जब कंफर्म मानते हैं कि हाँ सारी प्रक्रिया वो सही फॉलो हुई है और ये व्यक्ति वास्तव में गलत है, तब वो उसका निरुद्धि के आदेश जारी करते हैं। पिट एनडीपीएस की जो एक्ट के तहत जो आपने एक हनुमानगढ़ में शुरुआत की है, क्या इस शुरुआत को माना जाए भी हनुमानगढ़ में एक नशा मुक्त, जिस प्रकार से आपने कहा भी सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और गंगानगर दो ऐसे ज़िले हैं जो नशे का सेवन करते हैं, तो माना जाए भी ऐसे लोग जो नशे को मतलब अपने आदमियों तक पहुंचा रहे हैं या जिसके मार्फत जो है नशा सप्लाई हो रहा है, तो उस पर एक लगाम लगेगी? ये एक बहुत छोटी शुरुआत है। मैं ये नहीं कहता कि इससे इसी एक कार्रवाई से लगाम लग जाएगी, क्योंकि जिस स्तर के ऊपर अभी तक समाज के अंदर नशा फैला है और जिस स्तर पे तस्कर लोग काम कर रहे हैं, हमें इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। हमने उन लोगों का चिन्हीकरण शुरू किया है जो इस तरह के बड़े कंसाइनमेंट्स के अंदर डील करते हैं, बड़ी मात्रा में, चाहे हीरोइन दिल्ली से लेके या क्रॉस बॉर्डर हीरोइन ला के यहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो चिट्टा के नाम से फेमस है, प्लस जो ओपीएम की तस्करी कर रहे हैं, चाहे एमपी बॉर्डर से लेके आ रहे हैं, चाहे चित्तौड़ साइड से जहाँ से भी ये उत्पादन होता है वहाँ से लेके आ रहे हैं, उन लोगों पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया, क्या और भी बड़े ऐसे नाम आ सकते हैं इसमें पिट एनडीपीएस एक्ट में जिसमें आपने कोई छंटनी की हो? निश्चित तौर पे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने वो एक्सरसाइज शुरू कर दी, ड्यूरिंग इलेक्शन ही हमने शुरू कर दी थी कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो नशे की तस्करी में हैं, कमर्शियल क्वांटिटी में जिनके 2-2 3-3 केसेज हैं और अभी भी एक्टिव है, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों का भी हम चिन्हीकरण कर रहे हैं कि उन्होंने जब पहला उनके केस लगा उस दिन उनकी प्रॉपर्टी क्या थी और आज उनकी संपत्ति क्या है। निश्चित तौर पे वो संपत्ति उन्होंने अवैध धंधे करके और इन्हीं से कमाई, तो उसका भी हम कुर्की की कार्रवाई करवाएंगे और उन लोगों को चिन्हित करके उनके भी आगे खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे।
जैसे स्टेट में सीएम जो नए भजन लाल शर्मा उन्होंने एक संदेश दिया भी पुलिस फ्री होकर काम करे, उनको जो चाहिए वो संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, तो क्या एक शुरुआत है ये? हाँ, निश्चित तौर पे पुलिस बेहतरीन काम हम प्रयास करें कि जो नशे के खिलाफ हम और अच्छा काम कर सकें, और उसकी ज़रूरत भी है। उसमें समाज को भी भूमिका निभानी होगी, पुलिस के साथ-साथ एनजीओज़ को, समाज को, मीडिया को, सबकी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है अगर अपने बात करें एनडीपीएस एक्ट के मामले क्षेत्र में क्यों बढ़े? क्या युवा इसमें कैसे फंसे? कैसे आप बहुत सारे ऐसे मामले जो इन्वेस्टिगेशन होकर आपकी टेबल तक पहुंचते हैं, तो कारण प्रथम दृष्टया क्या आते हैं इसमें सामने? जो सबसे कॉमन जो कारण निकल के आ रहा है वो पीयर ग्रुप प्रेशर का। गांव में जब एक व्यक्ति या एक बच्चा कोई नशा सीखता है तो वो फिर अपने 5 जो दोस्त हैं उनको शौकिया तौर पे उस चीज़ का प्रयोग करवाता है, और उसके बाद ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि 5 बार आपने लगातार सेवन कर लिया तो छठे दिन ये आपकी जो व्यसन के रूप में आपके लग जाएगी। दूसरा, जो बेचने वाले लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनका आर्थिक हित इस चीज़ से जुड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। जितना नशा सीखेंगे उतना उनकी नशे की बिक्री ज़्यादा होगी, उनको पेडलर्स ज़्यादा मिलेंगे जो आगे नशे की बिक्री कर सकें। तो वो लोग भी काम करते हैं और पीयर ग्रुप प्रेशर भी काम करता है। जैसा कि हर बार एक पुलिस पे आरोप लगता है कि वो मेन जो मुख्य सप्लायर है या फिर जहाँ से सप्लाई होकर आए, जहाँ से बड़ी मात्रा में आए, उसको नहीं पकड़ पाती या नाकामयाब रह पाती है, तो उसके क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो निश्चित तौर पे ये जो अभी जो कार्रवाई है ये मेन सप्लायर के ऊपर ही है। जो लोग कमर्शियल क्वांटिटी में काम करते हैं पिट एनडीपीएस उन्हीं पे लागू हो पाता है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि कुछ मामलों में पुलिस जो सबसे मेन बड़े वाले जो सप्लायर हैं उन तक नहीं पहुँच पाती। जो जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, संगठित अपराध जो होता है, वो सिंडिकेट के रूप में काम करता है और वो नीचे पैडलर्स रखते हैं, और वो उस व्यक्ति को उतनी ही सूचना देते हैं कि उससे पीछे वाले व्यक्ति के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रयास हमारा हर बार रहता है कि हम जो मेन आरोपी है, जिसको एक्चुअल में उससे आर्थिक लाभ हो रहा है, उसको हम पकड़े और गिरफ्तारी करें। हनुमानगढ़ का जिले में जो युवा है वो कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो रहा है और नशे की दलदल में फंस रहा है। आपसे आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपके मार्फत, सारी मीडिया के मार्फत, समाज के सभी लोगों से हमारी पहले भी बार बार अपील रही है। इस संबंध में हमने जागरूकता के अभियान भी किए हैं, दोबारा रहेगी कि इसको सीखना, इस लत का लगना बहुत आसान है, छूटना इस लत का बहुत मुश्किल है। परिवार की सारी शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, हर तरह की समस्याएं उसमें व्यक्ति इस पीड़ा को भोगता है, और इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। उसमें समाज के आपको, मुझे, यदि हम अगल बगल में ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, कानूनी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे। आपके जो नंबर जो जारी होते हैं, तो उस नंबर से क्या आपको उतना रिस्पॉन्स आ पाता है जितना आप अनुमान लगाते हैं? अभी जैसे पिछले 2 महीने में जितने मैंने सीएलजी की बैठकों में समाज के लोगों से बातचीत की है, लोगों में एक ये बात निकल के आई है कि हम किसी के बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में है, तो परिवार के लोग उल्टा हम पे आरोप लगा देते हैं कि आप हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। यदि कोई आपके बच्चे के बारे में ऐसी बात बोल रहा है तो मेरी आपसे, जो भी व्यक्ति आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे ये अपील रहेगी कि एक बार उस बात को चेक जरूर कर ले कि जो सामने वाला कह रहा, हो सकता है उसमें 1% भी सच्चाई हो, और ऐसी बात है तो निश्चित तौर पे हमें समय पे कदम उठाना चाहिए। हमारे 100 नंबर हैं, उसके ऊपर कभी भी सूचना दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हेल्पलाइन हमने जारी कर रखी, उन पर भी सूचना दे सकते हैं। स्थानीय थाने पे भी आप सूचना दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ पुलिस कप्तान डॉक्टर राजीव पचार, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयास किया पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अपराधी को सलाखों के पीछे बिना मुकदमे के पहुंचाने का, और उसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया एक समाज के तौर पर और एक पुलिस के तौर पर। उन्होंने कहा भी पुलिस के साथ अगर समाज भी सही तरीके से काम करे, सही सूचनाएं उन तक उपलब्ध करवाए, और ऐसे लोग जो नशे के आदी हो रहे हैं या फिर जो नशा सप्लायर हो रहा है उन्हें किसी प्रकार की सूचना है तो उनके हेल्पलाइन नंबर पे भी सूचित कर कर वो एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अब पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत और भी बहुत सारे नामों की छंटनियां हो रही है जो बहुत बड़े स्मगलर है या सप्लाई करते हैं, तो ऐसे लोगों की छंटनी की जा रही है। तो ऐसे लोगों को भी पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में डाला जा सकता है, जिसका बेनिफिट हनुमानगढ़ जिले को मिलेगा, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में जिस प्रकार से नशा सप्लाई की जो घटनाएं बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा।